आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एक गुड न्यूज़ से। आप सभी को एक रिपोर्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिरकार हम लोग दिन प्रतिदिन F404 इंजन को लेकर बात कर रहे हैं। पहला इंजन तो अप्रैल में डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन दूसरे इंजन का क्या? क्या जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से डिले डिले का गेम खेलेगी? तो चलिए आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एएनआई की रिपोर्ट में कंफर्म किया जा चुका है कि जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से भारत को दूसरा F404 इंजन सोमवार यानी कल के दिन ही डिलीवर कर दिया गया था। जी हाँ, भारत ने दूसरा जो F404 इंजन है अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए उसको मंडे को प्राप्त कर लिया है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले टोटल 12 इंजन डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 12 इंजन मिलेंगे और उसके बाद 2026 से 27 के बीच में 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक जो डिलीवरी है उसको बढ़ाई जाएगी। ये तेजस मार्क 1A के लिए काफ़ी बड़ी बात है और हमने अभी हाल ही के वीडियो में आपसे कहा था कि एक और मेजर ऑर्डर जो है वो HAL की तरफ से आने वाला है F404 का, क्योंकि आपको पता ही है कि 2021 में हमने 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था और उसके लिए 99 इंजन के ऑर्डर प्लेस किए गए थे। लेकिन अब क्योंकि एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऐसे में तकरीबन अंदाजन एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि 130 अतिरिक्त इंजन जो है वो खरीदे जाएंगे। इसमें से कुछ स्टॉक में रहेंगे और बाकी जो इंजन्स हैं उनको एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। हालांकि इस इंजन के डिलीवर होने के बाद थोड़ी राहत की खबर तो आई है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब डिलीवरी को सुचारू रूप से शुरू किया है, लेकिन डिबेट पुरानी अभी भी ट्रिगर हुई और अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जहां पर अब ये डिमांड किया जा रहा है कि इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत का रक्षा मंत्रालय जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एडिशनल 130 इंजन का ऑर्डर प्लेस करे। अब टीओटी क्लॉज को यहाँ पर ऐड करना अनिवार्य हो गया है ताकि इनका जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में किया जाए, जैसा हम F414 का करने वाले हैं। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता ही है कि तेजस अपने एक सर्विस लाइफ में पूरी तकरीबन 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरेगा, यानी 3 इंजन चेंज से गुजरेगा और ऐसे में हमें जो अतिरिक्त इंजन है वो बड़ी संख्या में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि अभी 2016 से और 2020 तक जब जनरल इलेक्ट्रिक की F404 लाइन आइडल रही थी, तो हालत उसका ये हुआ था कि वो इंजन प्रोड्यूस करने में ही स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस बात का एक्सपर्ट्स को डर सता रहा है कि एक बार जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंजन डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी और एक बार फिर से वो प्रोडक्शन लाइन आइडल होगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भारत को जो दिक्कत है उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस अभी 2050 से ज़्यादा तक अपने सर्विस में बने रहेंगे और तब तक इनकी डिलीवरी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही होने वाली है। इसीलिए सलाह ये दी जा रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ आप लोग संपर्क में आएँ और आप उनसे इस चीज़ पर लेकर बात करें कि जो इंजन प्रोडक्शन है उसको भारत में ही शुरू किया जाए। खैर, अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस का प्रोडक्शन भी अब इंक्रीज होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स की बात माने तो HAL की जो बैंगलोर फैसिलिटी है वहां से क्रमशः कंबाइंड 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। वहीं नासिक प्रोडक्शन लाइन जिसने अपने पहले एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया है, उससे भी तकरीबन एडिशनल हमें 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनते दिखाई पड़ेंगे, यानी ओवरऑल 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक की जो कैपेसिटी है वो HAL ने लगभग प्राप्त कर ली है। वहीं अगर इसमें प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन की एंट्री होती है या प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि लार्सन टोब्रो ऑलरेडी तेजस में काफ़ी इन्वॉल्व है और दूसरी कंपनियां भी इन्वॉल्व है, तो ये संख्या 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक वाला जो इंजन पॉइंट है ये भारत सरकार को अब एक्टिवली कंसीडर करना चाहिए। इसमें जो लेट लतीफ़ी है वो हमारे डिफेंस प्रोग्राम के अगेंस्ट जाती दिखाई पड़ेगी। आपका इसको लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं जोरावर लाइट टैंक के बारे में। जोरावर लाइट टैंक जो कि भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का एक जीता जागता प्रमाण है, उसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जोरावर लाइट टैंक इस समय अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए जाना जा रहा है और अब ये पूरी तरीके से एडवांस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है, जो कि मॉडर्न जो बैटलफील्ड थ्रेट्स होती हैं उनको काउंटर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय जोरावर लाइट टैंक का जो प्रोटोटाइप है ये अपने यूज़र ट्रायल की तैयारी कर रहा है और इनिशियल जो 59 टैंक्स का बैच आएगा उसको लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा बनाया जाएगा। इस समय जोरावर लाइट टैंक में जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हैं वो इस समय इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि हाल ही के जो बैटल हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इसराइल का मामला हो, उन सब में जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं वो समय के हिसाब से लगातार बदल रही हैं, क्योंकि अब हमें जो खतरा है वो एंटी टैंक मिसाइल से भी है और अनमैन एरियल व्हीकल या यूं कह रहे लोइटरिंग म्यूनिशन से भी है। और इसीलिए जोरावर लाइट टैंक को हर प्रकार की पॉसिबल जो सुरक्षा है वो प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने खुद के इंडिजिनस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन इसके करंट स्टेटस को लेकर कोई खास जानकारी सामने नहीं है। इतना ही पता चल पाया है कि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी नहीं है। जोरावर लाइट टैंक एक 25 टन वजनी लाइट टैंक होने वाला है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको याद होगा, जब चीन के साथ हमारे गतिरोध चरम पर थे तो उस समय हमें लाइट टैंक की कमी काफ़ी ज़्यादा खली थी। शुरुआती तौर पर यह कहा गया था कि शायद इनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें रशिया के इस पर टैंक काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन भारत ने वहां पर एक उल्लेखनीय कदम उठाया और इंपोर्ट करने के बजाय इनको स्वदेशी तौर पर विकसित करना सही समझा। और इसीलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम CVRDE के नाम से जानते हैं, उन्होंने लार्सन टुब्रो के साथ कोलैबोरेट किया और इस चैलेंज को टैकल करने का प्रयास किया और इसके चलते हमें आज जोरावर लाइट टैंक जो है वो देखने को मिला है। अगर हम भारतीय थल सेना के प्लान की बात करें तो भारतीय थल सेना 350 यूनिट के लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें से जो इनिशियल 59 टैंक्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये हमारी कॉम्बैट रेडीनेस का एक प्रमाण होंगे। और जिस प्रकार चाइना ने अपने टाइप 15 टैंक्स को डिप्लॉय किया है, उनके जवाब में भारत भी जो जोरावर लाइट टैंक है उसको डिप्लॉय करने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉफी APS के बारे में। ट्रॉफी APS बेसिकली एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है। ये एक हार्ड किल सिस्टम है जो कि वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स जिसको RPG भी हम कहते हैं, और ड्रोन शामिल हैं। ये इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट करता है और इसके जो एडवांस रेडार हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद जो ज़रूरी मेजर है वो लिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अपने टेस्ट के दौरान ट्रॉफी ने तकरीबन 90% से ज़्यादा जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो दिखाई थी, और इसीलिए इसको एक आदर्श एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर देखा गया है। और अब ये हमें जोरावर लाइट टैंक में देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जोरावर लाइट टैंक पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी सुरक्षित भी होगा, जहां पर इसको ऑपरेट करने वाले क्रू हर प्रकार की थ्रेट से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होंगे, और ये भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।